स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी ऑफ कंपोनेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सारे कंपोनेंट जो होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट। उसमें से हम लोगों ने पैसिव कंपोनेंट को स्टार्ट किया था, और पैसिव कंपोनेंट में से पहला जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर बोलते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक नया कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर होता है ये क्या करता है, तो ये हमेशा चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, हमेशा खुद में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है, जो स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर जो होता है इसके कैपेसिटी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की, उसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, अब कैपेसिटेंस जो होता है इसका यूनिट जो है वो होता है फैराड। कैपेसिटर जो है इसका यूनिट जो होता है वो होता है फैराड। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन जो देखेंगे तो कैसे रहता है, देखो कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट्स होती है। कैपेसिटर के अंदर जो है दो पैरेलल प्लेट्स होती है, और उसके बीच ये पूरा जो है कवर करके रहता है, और उसके बीच में एक मटेरियल फिल करके रहता है दोनों प्लेट्स के बीच में, जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो कोई भी कैपेसिटर का जनरली ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टू प्लेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन देम। ठीक है, अब कैपेसिटर जो है इसका अगर हमको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस के कैपेसिटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C इक्वल्स Q अपॉन V। ठीक है, C इक्वल्स Q अपॉन V, वेयर Q जो होता है ये होता है चार्ज। Q क्या होता है, ये होता है चार्ज, और V क्या होता है, ये होता है वोल्टेज। ठीक है, Q मतलब चार्ज होता है उस कैपेसिटर के ऊपर का, और V जो होता है वो होता है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। राइट, इसके बाद और एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का, जो C इक्वल्स इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन r देन A अपॉन D। ये भी एक फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है कैपेसिटेंस का। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इप्सिलॉन पढ़ते हैं। ठीक है, C इक्वल्स इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन r इंटू A अपॉन D। अब यहाँ अगर तुम देखोगे तो कैपेसिटर जो है वो, और ये डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का किसका, दो प्लेट्स के बीच का, जो हमने अभी ऐसे पैरेलल प्लेट्स बताई थी, वो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो मतलब स्मॉल डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो कि कैपेसिटर और डिस्टेंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जितना कम रहेगा कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, और डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, उतनी कम होगी। ठीक है, तो इस दोनों प्लेट्स के बीच बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है उसका कैपेसिटर। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है कैपेसिटर, ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गई। ठीक है, क्या कंसेप्ट हो गई कि कैपेसिटर जो है एक ऐसा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, उसके वैल्यू को कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, उसका यूनिट होता है फैराड, और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है Q बाय V। Q मतलब चार्ज होता है, और V मतलब वोल्टेज होता है जो प्लेट्स को हम लोग अप्लाई करते हैं। और दूसरा एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हमको क्या पता चलता है कि दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना कम, डिस्टेंस जितना कम कैपेसिटेंस उतना ज्यादा। ठीक है, अब ये बेसिक कंसेप्ट हो गई। राइट, अब हम लोग देखेंगे ये क्लासिफिकेशन, कैपेसिटर जो होते हैं वो कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, अब कैपेसिटर्स जो होते हैं, जितने भी कैपेसिटर्स हम लोगों ने देखे हुए हैं या हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे कैपेसिटर जो है वो दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फिक्स टाइप के, और दूसरे होते हैं वेरिएबल टाइप के कैपेसिटर। ठीक है, एक होते हैं फिक्स्ड
टाइप और दूसरा होता है वेरिएबल टाइप। फिक्स टाइप ऑफ कैपेसिटर और वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर। देन फिक्स टाइप के और दो टाइप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसी को नॉन पोलर भी बोलते हैं या इसको इलेक्ट्रोलाइट को पोलर भी बोलते हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये, और इसके भी और एक दो टाइप होते हैं, एक होता है एल्यूमिनियम टाइप और दूसरा होता है टैंटलम टाइप। ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का होता है एक माइका, फिर पेपर कैपेसिटर, उसके बाद सिरेमिक और फोर्थ होता है एयर। वेरिएबल कैपेसिटर जो होते हैं उसका एक टाइप होता है एयर गैप और दूसरा होता है पैड प्राइमर्स एंड पैडल्स। यह है पूरा क्लासिफिकेशन किसका, कैपेसिटर का। ठीक है, कैपेसिटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फिक्स टाइप एंड वेरिएबल टाइप। अब इसका मीनिंग क्या होता है फिक्स टाइप और वेरिएबल टाइप का, तो अगर कैपेसिटर फिक्स टाइप का है मतलब उसकी जो भी वैल्यू लिखी रहेंगी वो फिक्स रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 0.1 माइक्रोफैरेड का कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और अगर तुमको 0.2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर कुछ देर के बाद चाहिए तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमको दूसरा मतलब उसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हमको कैपेसिटर ही रिप्लेस करना पड़ेगा। और वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल मतलब हम लोग जो है उसकी जो भी मिनिमम वैल्यू रहती है, अगर 10 माइक्रोफैरेड का है तो वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दैट कैपेसिटर फ्रॉम 1 माइक्रोफैरेड टू 10 माइक्रोफैरेड। तो इसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इस टाइप में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये फिक्स टाइप जो होता है इसके और दो टाइप रहते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, दूसरे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को पोलर कैपेसिटर भी बोलते हैं और नॉन पोलर मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, किस टाइप को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे और किसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे कैपेसिटर जिसको पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी होती है, उनको पोलर कैपेसिटर या इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बोलते हैं। और ऐसे कैपेसिटर जिनको पोलैरिटी नहीं रहती है उनको नॉन पोलर बोलते हैं। अब कैपेसिटर पोलैरिटी नहीं रहती है इसका मतलब क्या, तो हम लोग उसको सीधा भी लगा सकते हैं उल्टा भी लगा सकते हैं। ठीक है, सीधा या उल्टा लगाने से उसका इफेक्ट सर्किट पे नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है इसमें पोलैरिटी रहती है, तो सर्किट में कैसा दिखाया है उसके अकॉर्डिंग हमको वो कैपेसिटर फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर सर्किट में दिखाया है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को लगाना है, नेगेटिव नेगेटिव को लगाना है कैपेसिटर, लेकिन तुमने उल्टा कर दिए तो क्या हो जाता है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होके गैस फील्ड होती है और उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं रहती है, तो वो एक्सपांड उसका सरफेस जो है वो फूल जाता है और वो कैपेसिटर खराब हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होते हैं उसको बराबर पोलैरिटी देख के लगाना पड़ता है, तो इसको लगाते समय ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसको पोलैरिटी रहती ही नहीं है। ऐसे जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है जिसको हम लोग पोलर कैपेसिटर बोलते हैं, ऐसे दो होते हैं, एक होता है एल्यूमिनियम कैपेसिटर और दूसरा होता है टैंटलम कैपेसिटर। ठीक है, एल्यूमिनियम मिलियम और टैंटलम ऐसे दो जो है वो पोलर कैपेसिटर होते हैं। उसके बाद माइका, देन पेपर कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, ये चार जो कैपेसिटर है ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। ठीक है, इनको कोई पोलैरिटी नहीं रहती है। वैसे ही इधर देखोगे वेरिएबल का टाइप में, ठीक है, ये वेरिएबल टाइप में मतलब जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऐसे में पहला होता है एयर गैप कैपेसिटर, दूसरे होते हैं ट्राइमर्स एंड पैडल्स। ठीक है, ये दो कैपेसिटर ऐसे हैं जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया पूरा क्लासिफिकेशन कैपेसिटर का। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि इनको सिंबॉलिकली हम कैसे दिखाते हैं। मतलब तुमको इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर या पोलर कैपेसिटर है, एयर गैप है, सिरेमिक है, माइका है, इनके जो भी सिंबल्स रहते हैं हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सिंबल्स, सिंबल्स ऑफ कैपेसिटर, सिंबल्स ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, उसमें पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स।
फिक्स्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। फिक्स्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स, ये जो है ये ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। और ये ए और ये बी, ये दोनों सिंबल जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट फिक्स टाइप के कैपेसिटर है। देखो इसमें दोनों लाइन स्ट्रेट है, इसमें एक जो है वो थोड़ी कर्व करके है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा सिंबल है वेरिएबल कैपेसिटर। अगर ऐसा रहता है, ये है वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर। उसके बाद एक और सिंबल आता है, ये अगर है तो ये है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है। क्लास ठीक है। तो ये कैपेसिटर जो होते हैं वो अलग अलग सिंबल के होते हैं। एक होता है फिक्स टाइप का कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं सिंबल नहीं दिखाया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पोलैरिटी नहीं दिखाई हुई है, इसीलिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और वैल्यू कैसे है, ये फिक्स टाइप के है। और यहाँ देखो वेरिएबल है, ऐसे ही सेम कैपेसिटर है लेकिन यहाँ पे ऐसे एरो करके दिखाया है, इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल जब तक एरो नहीं दिखाएंगे तब तक वो पता नहीं चलेगा कि वो वेरिएबल है, ठीक है। तो ये वेरिएबल टाइप का कैपेसिटर हो गया। पोलर कैपेसिटर जिसको पोलैरिटी रहती है वो ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। या ये जो है इलेक्ट्रोलाइट का भी ऐसे भी दिखाते हैं या इस टाइप से भी दिखाते हैं। तो ये सारे हो गए कैपेसिटर्स के सिंबल, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स के सिंबल हुए, ठीक है। अब जब सर्किट डायग्राम हम लोग देखेंगे तो सर्किट डायग्राम में तुमको देखते से ही सिंबल ऐसे ड्रॉ करेंगे तो देखते से ही पता चलना चाहिए कि सर्किट में पोलर कैपेसिटर यूज हुआ है या नॉन पोलर कैपेसिटर यूज हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई पूरी कंसेप्ट कैपेसिटर की, सिंबल्स, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, सिंबल डेफिनेशन और उस उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कैपेसिटर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कैपेसिटर में हमने क्या क्या देखा कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, उसके बाद उसके दो टाइप होते हैं, फिक्स टाइप, वेरिएबल टाइप, ठीक है। उसके सिंबल देखे, ये अलग अलग टाइप्स हम लोगों ने आज देखे कैपेसिटर के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम। जैसे एल्यूमिनियम कैपेसिटर है, जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, उसकी स्टडी करेंगे और वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो कैसे सर्किट में लगाया जाता है, ये सारी चीजें जो है हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है।